जमाने में कौन है और कौन यहाँ से खड़ा होकर कह सकता है कि हम पक्के और सच्चे मुसलमान हैं? कोई एक उठकर बताए और ये कहे कि हम पक्के मुसलमान हैं और हम अपना कस्टमर दूसरे की दुकान पर भेज देते हैं, हम दूसरे के हमदर्द नहीं। दूसरे की दुकान पे आने वाला कस्टमर भी आप दूर से पुकार कर अपने पास बुला लेते हैं। अगर दो रिक्शे वाले हैं तो दो रिक्शे वाला, एक ने 20 मांगा, दूसरा कहता आओ हमसे 15 दे देना, हमारे रिक्शे पर बैठ जाओ, वो और कम कर लेता है। आज के इस कंपटीशन के दौर में हर मुसलमान अपने गरीबानों में झांक कर देखे और बताए कि कौन पक्का मुसलमान। नाम तो है मोहम्मद जर्जीस, नाम तो है मोहम्मद अजहर, नाम तो है नसीम अहमद, नाम तो है मोहम्मद अकरम, नाम है। और नाम रखने से कोई आदमी मुसलमान नहीं हो जाता। अगर नाम से ही कोई आदमी मुसलमान होता तो अल्लाह की कसम अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल जन्नत में जाता। मेरे भाइयों, अगर नाम से ही कोई आदमी मुसलमान होता तो जाने कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके नाम इस्लामी थे और वो नबी अकरम के मुखालिफ थे और अल्लाह के रसूल ने उनको जहन्नम में जाने की बशारत दी है। मेरे प्यारे साथियों, नाम रख लेने से कुछ नहीं होता और नाम के हो जाने से कुछ नहीं होता। हर आदमी गौर करके देखे कि वो कितना पक्का मुसलमान। दूसरे की हमदर्दी का नाम ही तो इस्लाम है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी मोमिन नहीं, वो आदमी मोमिन नहीं, वो आदमी मोमिन नहीं कौन? जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उस दूसरा भाई उसका भूखा सो जाए। पड़ोसी, और पड़ोसी में कैद नहीं है कि मुसलमान नहीं, कोई भी हो, पड़ोसी का लफ्ज है, कोई भी हो पड़ोसी होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, सिख हो, किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक है। अगर वो भूखा सो गया तो याद रखिए कि आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी। नमाज, हम तो नमाज भी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करके आ रहे हैं। मस्जिद से निकले, दाढ़ी पे हाथ फेरे, निकल, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, लग रहा है जैसे अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान करके आया है, अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान करके। और कुछ तो ऐसे हैं, हमसे कहे जर्जी साहब जब से हमने नमाजें पढ़ना शुरू की तब से और रोजी रोटी में तंगी हो गई, पता नहीं चल रहा क्या है। इससे तो हम पहले जो नमाज नहीं पढ़ते थे, उसने ये नहीं कहा कि हम पढ़ना नहीं चाहते, उसने कहा मुझे वजह बताओ मौलाना साहब। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन जब से मैंने नमाज पढ़ना शुरू की तब से मेरे ऊपर और परेशानियां आना शुरू हो गई। मैं क्या करूं मौलाना साहब, आप बताइए। नमाज नहीं पढ़ता था तो खूब मिलती थी। हमने कहा आजमाइश किसका नाम है, इम्तिहान किसका नाम है? अल्लाह ताला ने कहा कि हम हर मुसलमान को आजमाएंगे, आजमाइश उसकी करेंगे। ये आजमाइश, ये इम्तिहान किस चीज का नाम है? और सोच कितनी बदल गई, सोच कितनी बदल गई। आज हम नमाज पढ़ रहे हैं और अगर रोजी रोटी में कमी हो जाए तो हम क्या कहते हैं? रोजी रोटी में कमी आ जाए तो हम क्या कहते हैं? यार जब से नमाज पढ़ रहा हूँ हमारी रोजी रोटी तंग हो गई है, हमें बरकत नहीं हो रही है। और अल्लाह के नबी के जमाने में एक सहाबी इस्लाम लाए, एक शख्स इस्लाम लाया, सहाबी बन गया, और जब सहाबी बना तो नमाज शुरू कर दी। और जब नमाज शुरू की तो वो बकरियों का एक रेवड़ उनके पास हो गया, उसके बाद ऊंटों का रेवड़ हो गया, उसके बाद उनके पास लंबी चौड़ी रकम तैयार हो गई, बहुत अमीर आदमी हो गए। वो नमाज पढ़ रहे हैं और दौलत उनके पास आ रही है, भेड़ें, बकरियां, ऊंट, मालिक। वो आए अल्लाह के नबी के पास और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। जब मैं इस्लाम नहीं लाया था तो मैं बहुत गरीब था, और जब मैं इस्लाम लाया और नमाज पढ़ने लगा, जब से मैंने नमाजें पढ़ना शुरू की मेरे पास बकरियां आना शुरू हुई, भेड़ें आना शुरू हुई, ऊंट आना शुरू हुए, घोड़े आना शुरू हुए, खच्चर आना शुरू हुए, मेरे पास दौलत रुकने का नाम नहीं लेती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है, तुम्हारी इबादत की बरकत है, अल्लाह तुम्हें नवाज रहा है। उसने कहा नहीं, आए अल्लाह के नबी मैं ये सोच रहा हूँ, अल्लाह के रसूल मैं ये सोच रहा हूँ कहीं अल्लाह मेरी इबादतों का सिला, अल्लाह मेरी नमाज का सिला, अल्लाह मेरी नमाज का बदला और नमाज का इनाम इसी दुनिया में तो मुझे नहीं दे रहा है, और आखिरत में कहीं हमें महरूम तो नहीं कर देगा। ऐसा तो नहीं कि दुनिया में मुझे सब कुछ मिल जाए और अल्लाह ताला आखिरत में हमें हमारी इबादतों का कोई सिला न दे। उल्टी सोच,
हमारी उल्टी सोच। मौलाना जब से मैंने नमाजें पढ़ना शुरू की बरकत ही नहीं हो रही है। और वो क्या कह रहे हैं, अरे अल्लाह के रसूल जब से मैंने नमाजें पढ़ी दौलत रुकी नहीं रही। कहीं अल्लाह हमें ऐसी दुनिया में तो नहीं दे रहा है और आखिरत में कहीं महरूम तो नहीं कर देगा। सोच बदलो अपनी सोच। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्तमरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह कहता हम तुम्हें आजमाएंगे। मुसलमानों सुनो, अल्लाह कहता हम तुम्हें आजमाएंगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ डालकर, ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि तुम डरोगे। जैसे आज पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं पूरी दुनिया के हालात पर आप नजर डालिए आप, और किसी एक जगह पर भी आप देख लीजिए कि मुसलमान जहां रहता है उस मुसलमान को कहीं अमन, कहीं शांति, कहीं सुकून उसको नजर आ रहा है? मुझे बताइए। ईरान के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। सीरिया के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। लेबनान के हालात देखिए, कहीं मुसलमान सुकून के साथ है। इराक के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। फिलिस्तीन के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। उर्दून के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। मुझे दुनिया का कोई ऐसा चप्पा बताइए जहां मुसलमान रहता है और वहां सुकून के साथ हो। आप अपना पड़ोसी मुल्क देख लीजिए, मस्जिदों में बमबारी हो रही है, एक दूसरे को मार रहा और कत्ल कर रहा है। आपके अपने पड़ोसी मुल्क के अंदर मस्जिदें तक महफूज नहीं हैं और वहां आत्मघाती हमले हो रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है और कौन सी इस्लाम की तालीम है? मेरे भाइयों, आप दुनिया की किसी चप्पे पे जाकर देख लो और बताओ, इतिहास, हिस्ट्री और आज की मौजूदा हालात को का जायजा लेकर मुझे बताओ कि मुसलमान कहां चैन और सुकून के साथ है। ज़ोरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, इतना जलील, इतना रुस्वा, इतना इंसल्टेड, इतना जलील और रुस्वा दुनिया के किसी दौर में नहीं हुआ था जितना आज के दौर में मुसलमान है। क्यों? उसकी वजह यह है कि आज उसके अंदर से ईमान निकल चुका है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह ने तो हुकूमत और सल्तनत देने का वादा, इज्जत और सरदारी देने का वादा उस शर्त पे किया था कि अगर तुम्हारे अंदर ईमान होगा तो हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें बाइज्जत बनाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम जितना जलील हैं उसकी वजह यह है कि आज हमारे अंदर उतना ही कम ईमान कमजोर है। आज उतना ही ईमान कमजोर है आज हमारे। अभी कोई कह दे किसी का चेहरा देखकर, और मैंने ये दूसरों को तो छोड़ो, मैंने अपनों को देखा है। अपनों से मुराद समझ रहे हैं शेर शाह बिरादरी को, और भी खुल के कह दूं अहले हदीसों को। बस ऐसे ही, अरे बाप तुम्हारे चेहरे पे देखो बहुत मायूस परेशान नजर आते हो। देखिए धूल में लाठी मार रहे हैं, हकीकत में हमें कुछ नहीं मालूम। मुझे लगता है कि जरूर तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हारे साथ गड़बड़ कर रहा है, जादू टोना का असर लग रहा है तुम्हारे ऊपर। उसके बाद वो बस आपके पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ जाएगा। है मौलाना साहब आपको कैसे मालूम? बिल्कुल सही बात है मौलाना साहब, जितना पैसा आता है बचता ही नहीं है। हम कमाते बहुत हैं, एक दिन में 10,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन घर आते आते हमारा कभी बेटा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी ये बीमार, कभी वो बीमार, एकदम चला जाता है। मौलाना बरकत नहीं हो रही है। आपने सही पहचाना है। अब मौलाना साहब को मौका मिल गया बकरा हलाल करने का। अब सही है, ये आदमी बस मेरे जाल में फंस गया। एक आदमी तो बाकायदा ऐसा मिला, कहने लगा कि बहुत अच्छी बात आपने कही है, इसका इलाज तो हो जाएगा लेकिन खर्चा बहुत पड़ेगा। उस बेचारे मजबूर आदमी ने कहा कि कितना खर्चा लगेगा मौलाना साहब? कि बहुत ज्यादा नहीं, बस दुनिया में 1,24,000 नबी आए, हर नबी के नाम पर 1 रुपया दे दो
तुम्हारी मुसीबत हल हो जाएगी। अब सोचो कि हर नबी के नाम पर 1 रुपया देगा तो 1,24,000, यानी मौलवी साहब की डिमांड ये है कि 1,24,000 रुपया हमको दे दो, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। और इसको कम आंकने का अंदाज देखो, हर नबी के नाम पर 1 रुपया। अरे एक नबी के नाम पर 1 ही रुपया तो मांग रहे हैं। इससे पूछो कि ईमान तो तेरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर है, इकरार है कि अल्लाह ने और भी नबी भेजे हैं, ईमान तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर है। और इस बात पर भी ईमान है कि अगर वो सारे के सारे नबी के दौर में, किसी भी पैगंबर के दौर में अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाते तो उस नबी को भी मोहम्मद पर ईमान लाना पड़ता, उस रसूल को भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाना पड़ता। जब उस रसूल की रिसालत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद कल आदम है, मनसूख है, तो फिर उसके नाम पर तू पैसा कैसे मांग सकता है, उसके नाम पर तू रुपया कैसे मांग सकता है, उसके नाम पर तू पैसा की डिमांड कैसे कर सकता है। ये कोई सवाल अगर कर देगा तो कह देंगे वहाबी हो तुम, हट तुम यहां से। ये इतनी अकल तो वहाबियों के पास होती, तुम्हारे पास कहां से आ गई। मेरे साथियों, अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम खौफ डालकर भी तुम्हें आजमाएंगे। ये खौफ नहीं है तो और क्या है। आज के हालात पर जरा नजर डालिए, खौफ डालकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वलजू, ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि तुम भूखे रहने पर मजबूर हो जाओगे। कारोबार फेल, सुबह खा लिया तो शाम को भूखे, शाम को खा लिया तो सुबह भूखे, भूख से तुम तड़पने लगोगे, हम तुम्हें भूखा रखकर भी आजमाएंगे। वनक़्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वल अनफुस, तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। देखिए कैसी कैटेगरी बयान की अल्लाह ने, खौफ डालकर भी आजमाएंगे, भूखा मारकर, भूखा रखकर भी आजमाएंगे, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारी जानें लेकर भी आजमाएंगे। वस्समरात, तुम्हारे फल फ्रूट, खेतियां बाड़ियां, खेत और सब्जियां बर्बाद करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। यानी तुम्हारे खेतों में नुकसान करके, जिसकी तुम पैदावार करते हो, मकई, चावल, धान, भुट्टा, जिन चीजों को तुम जमीन में उगाते हो, जमीन से पैदा करते हो, फल फ्रूट सब्जी की शक्ल में, अनाज की शक्ल में, हम इसको भी बर्बाद करके हम तुम्हें आजमाएंगे। इन तमाम शक्लों में हम तुम्हारा एग्जाम लेंगे, हम तुम्हारा इम्तहान लेंगे। वबश्शिरिस साबिरीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जो बंदे इन तमाम चीजों में सब्र कर लें और अल्लाह के अलावा किसी और का दामन न थामें, अल्लाह के अलावा किसी और का दामन न पकड़ें। अल्लाह कहता है वबश्शिरिस साबिरीन, ऐसे लोगों को जन्नत की बशारत दे दो, ऐसे लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो। इन लोगों के लिए जन्नत है। हम मुसलमान बने फिर रहे हैं, खौफ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, मालों में नुकसान हो जाए तो अल्लाह को दोष देने लगते, मैंने क्या बिगाड़ा है। काफिरों को मिले हूरो कसूर और मुसलमान को फकत वादे होर। दुनिया में सारी नेमतें बेनमाजियों, बेरोजगारों के पास मौजूद हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम इबादत कर रहे हैं तो और ज्यादा परेशानी। आप अल्लाह से शिकायतें करने लगते हैं। मेरे भाइयों, ये सबसे बड़ी जिहालत है हमारी, ये सबसे बड़ी जिहालत है हमारी। हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनना है। हमें ये देखना है कि हम अल्लाह की इबादत के साथ साथ उसकी मखलूक का कितना हक अदा कर रहे हैं। अरे तुम तो इंसानों की बात करते हो और जरचीज तुम तो पड़ोसियों की बात करते हो। इस्लाम तो ये कहता है कि किसी भी कबूतर को, किसी भी मुर्गी को, किसी भी जानवर को बांध कर उस पर निशाना न लगाओ। कितने लोग ऐसे हैं जो जानवरों पर निशाना लगाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं मुस्तकबिल करीब के अंदर, माजी करीब के अंदर ऐसे बहुत से लोगों को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है जो जानवरों को लड़ाया करते थे। देसी मुर्ग की लड़ाई हुआ करती थी, उनमें नाखून उनके बड़े बड़े कर दिए जाते थे और मुर्ग आपस में लड़ाते हैं। जब तक वो खून खच्चर न हो जाए
और एक मुर्गा जब तक भाग न जाए तब तक हार जीत का फैसला नहीं होता। पता नहीं अब ये होता है कि नहीं होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में ये जहालत आज भी चलती है। मुझे नहीं मालूम कि आपके बिहार और बंगाल में क्या कंडीशन है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम इस लड़ाई को, जानवरों की और परिंदों की इस लड़ाई को भी हराम करार देता है और मुर्ग को लड़ाकर जख्मी करने वालों को भी मुजरिम करार देता है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो वो प्यारा मजहब है कि एक औरत ने एक एक बिल्ली को पकड़ लिया और बिल्ली को पकड़ने के बाद बांध दिया और 3 दिन उसको भूखा और प्यासा रखा, यहाँ तक कि वो मर गई। न छोड़ती थी कि वो शिकार करके अपना गिज़ा हासिल कर ले, अपना रिस्क हासिल कर ले, न खुद को खाना देती थी। बिल्ली भूखी प्यासी मर गई। वो नमाजी थी। सुनो, हाँ गौर करो हदीस के अल्फाज पर। वो नमाजी थी, वो रोजेदार थी, वो अल्लाह की इबादत भी किया करती थी, अल्लाह को माना भी करती थी, लेकिन उसने अल्लाह की एक मखलूक बिल्ली को बांध दिया, उसको भूखा रखा और प्यासा रखा और उस बिल्ली को भूख और प्यास की शिद्दत से मार डाला। लेकिन जब ये औरत मरी तो अल्लाह ताला ने उसकी नमाजों के बदले उसको जन्नत नहीं दी, उसके रोजों के बदले उसको जन्नत नहीं दी, उसकी ज़कात और खैरात के बदले उसको जन्नत नहीं दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस औरत को जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया, इसलिए कि उसने बिल्ली को भूखा और प्यासा रखा था और मार दिया। नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है, रोजा रख लेने का नाम इस्लाम नहीं है। इबादत है, ठीक है, लेकिन इस्लाम यह है कि तुम अल्लाह की मखलूक के साथ भी रहम करो। अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की सृष्टि के साथ भी तुम्हें रहम का बर्ताव करना है। ये औरत बिल्ली को बांध के रखी थी, जब मरी बिल्ली तो मर गई भूखी प्यासी, लेकिन नमाज और रोजा रखने के बावजूद जन्नत की मुस्तहिक नहीं हुई। और बुखारी पढ़िए, एक औरत ऐसी भी थी